जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर गिवन वेक्टर। तो हमने बात की है कि हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मैग्नीट्यूड की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, उसके अकॉर्डिंग हम एक बात लिखने लगे हैं कि एज बाय प्रॉपर्टीज ऑफ एज बाय प्रॉपर्टीज ऑफ magnitude of vector magnitude of vector magnitude of vector ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर v, अगर वेक्टर v हो और साथ वेक्टर v का मैग्नीट्यूड का आप दोबारा से मैग्नीट्यूड ले लें, तो उसमें हमें क्या बताया गया था कि वो दोनों पे अलग अलग आएगी, दोनों पे क्या आएगी, अलग अलग आएगी। अच्छा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से आंसर जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 1। देखें, आप देख सकते हैं ना, वेक्टर u का वेक्टर v का मैग्नीट्यूड कोई नंबर होगा डेफिनेटली, ठीक है। नंबर को आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आप वेक्टर को वेक्टर के साथ नहीं कैंसिल कर सकते, लेकिन ये चूंकि इसका मैग्नीट्यूड है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। आंसर किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये जो ये वेक्टर आया है, आप देख सकते हैं, हमने ये देखें ना, ये पूरा एक वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 की इक्वल आ गया। सो आप क्या लिखोगे, सो वेक्टर v, हम कहेंगे सो वेक्टर v जो भी वेक्टर आया है ये वाला, उसको हम, ये आप देख सकते हैं, ये जो वेक्टर है ना जिसको हमने v का नाम दिया है, वो किसकी इक्वल इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, इज द रिक्वायर्ड is the required unit vector, is the required यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम किस तरह से फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो उसके लिए सिंपल क्या है कि उस वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आएगा। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो आप सिंपल उस वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। जितने भी हमने यहाँ टॉपिक्स जो हैं कवर किए हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट पे हमारे पास ये है, वेक्टर गिवन है, आपके पास एक वेक्टर v गिवन है जिसमें हमारे पास x और y कंपोनेंट्स गिवन है कुछ इस तरह से, और साथ एक वेक्टर गिवन है w, इसके x और y कंपोनेंट्स भी गिवन है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि हमने फाइंड करना है, लेट से वेक्टर v और w को ऐड किस तरह से करना है। तो बिल्कुल इजी सा है, आप 1 - 3 लिखेंगे प्लस 2, 5, यह आ जाएगा 1 + 2 -3 + 5। तो वेक्टर v एंड w आ जाएगा आपके पास 3 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सिंपल क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल। ये अभी जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए ना उससे रिलेटेड एग्जांपल हैं। वेक्टर v का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वो तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये इस तरह से होता, सो वेक्टर v मैग्नीट्यूड 1 + 9, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, √10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल आ गई है। अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड वाली एग्जांपल पे, एग्जांपल 2 में लिखा हुआ फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, फाइंड द यूनिट वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, find the unit vector in the same direction as the vector find the unit vector in the same direction as the vector 3 - 4, ठीक है। एक वेक्टर है,
आपने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसकी डायरेक्शन में गिवन होगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल स्टूडेंट, आपको मैंने कहा था कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे तो एक नया वेक्टर आ जाएगा। और वेक्टर को अभी आपको मैंने कहा था कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहली बात तो ये है, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, सो वेक्टर v मैग्नीट्यूड आ जाएगा 9 प्लस 16, ये आएगा 25 विच इज इक्वल्स टू 5 आएगा, ठीक है। तो वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखते हैं नाउ वेक्टर u, इस तरह से कर देते तो ये जो v u वेक्टर होगा ना, ये हमारे पास क्या आएगा, मैं लिख देता हूं कि वेक्टर u इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज क्या है, 3i माइनस 4j और ये आ जाएगा, सो 3/5i माइनस 4/5j। तो ये आपके पास जो वेक्टर आया है जो v की ही डायरेक्शन में, ये किसके है, v के ही डायरेक्शन में है। अच्छा, अब मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसको वेरीफाई करेंगे कि ये वाकई यूनिट वेक्टर है। u जो है इसको मैंने क्लेम किया है कि u इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस v। तो अगर u जो है यूनिट वेक्टर है तो अब इसको वेरीफाई करेंगे, यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आना चाहिए। तो अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक हो गया। वेक्टर v लिखेंगे, u लिखेंगे एज u की जो वैल्यू अभी हमारे पास आई है वो क्या है, 3/5 एंड माइनस 4/5, 3/5 माइनस 4/5j। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, सो वेक्टर u आ जाएगा 9, 25 प्लस 16, 25। सो वेक्टर u जो है यहाँ से आप लिख सकते हैं 9 प्लस 16 which is equals to 25 divided by 25 which is equals to 105 और इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो आप देख सकते हैं कि u वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जब u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आपको ये बात बताई गई ना कि किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड 1 आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो ये आपके पास सिंपल क्या आ गया, यूनिट वेक्टर प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।